बेजान दारूवाला, कीरो, नास्त्रेदमस, ये तीन वो लोग हैं जो भविष्यवाणी किया करते थे अपने समय के अंदर में। कुछ एक की तो किताबें भी लिखी। भविष्यवाणी के बारे में बता दूं कि भविष्यवाणी का कोई कोर्स नहीं होता शुरू से। अशोक सम्राट के समय से, राम जी के समय से कोई कोर्स नहीं होता। भविष्यवाणी से निकलती, अंदर से अचानक भी अंतरात्मा से निकलती है। भविष्यवाणी का ताल्लुक समझिए एक दिव्य शक्ति का, एक दिव्य व्यक्ति के साथ होता है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट होती है एक तरीके से दिव्यवाणी। हमारे साथ में विजय बंसल जी मौजूद है। इनको भी समझिए कि एक दैवी शक्ति की तरफ से दिव्यवाणी प्राप्त है कि ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। पर ये इधर उधर की भविष्यवाणी करने के बजाय सट्टे पे क्या नंबर आएगा, फलाना का बच्चा एग्जाम में पास होगा या नहीं होगा, अगले की शादी कब होगी, इन फिजूल चीजों के बजाय देशव्यापी भविष्यवाणी की तरफ जाते हैं। राष्ट्र से जुड़ी हुई भविष्यवाणी करते हैं, चुनाव से जुड़ी हुई भविष्यवाणी, सत्ता में क्या बदलेगा, क्या सही होगा, देश कौन संभालेगा, राज्य कौन संभालेगा। आज हम इन्हीं के पास मौजूद है। एक चमत्कारिक शक्ति है, इनकी अंतरात्मा से आवाज निकलती है और ये भविष्यवाणी करते हैं। अपने बारे में बताइए पहले। सबसे पहले तो मैं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको नमस्कार करता हूं। और 47 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए सबके कामों की मैं सराहना करता हूं। अपने अपने समय में अपने इलाकों में बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसे दिव्य पुरुष के हाथ में भारतवर्ष की सत्ता आ गई, भारतवर्ष की सत्ता आ गई, जो इंसान ने इस देश को ऐसी इस जगह पे पहुंचा दिया है जहां इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और मैं तो 2014 से कह रहा हूं इस बात को, कि हमारे देश में नेतृत्व एक ऐसे आदमी के हाथ में आ गया, मेरे अपने अनुसार उसको दिव्य शक्ति प्राप्त है। इतने अच्छे कार्य सब लोग आप जानते हैं, कितने समय से कोई कार्य अटके हुए थे, सब अपने आप हो रहे हैं। मैं तो यहाँ तक बोला हुआ है, श्रीमान मोदी जी 17 साल 6 महीने 6 दिन देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करते रहे। और इस समय इतना अच्छा है कि उनकी जो टीम है, आदरणीय अमित शाह जी हैं, श्रीमान योगी जी हैं, श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, सारे की सारी टीम ऐसी इकट्ठी हुई है जैसे उनके पास भगवान ने चुन चुन करके आदमी भेजे हैं उनकी सहायता के लिए। किसी किस्म का कोई संशय नहीं है, ऐसे ऐसे काम होने हैं जिनको देख करके हम विश्व गुरु की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। ये भी मैंने बहुत पहले से बोला हुआ है। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, यहाँ तक भी मैंने बोला हुआ है। राष्ट्र कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जो आज स्थिति पाकिस्तान की है उससे आप सब ये अंदाजा लगा सकते हैं वो खत्म होने के बराबर है। पीओके 2029 तक मैंने लिखा हुआ, 2014 में वो भी भारत का अंग होगा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के होगा, सिर्फ इनको इंस्ट्रूमेंटेशन पे साइन करना है। जितना कार्य आप सब लोग देख रहे हैं, अच्छे अच्छे हाईवेज हैं और रेलवेज का विकास है, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, चारों तरफ आपको ऐसा विकास दिखाई देगा जो आपको लगेगा भारत के कदम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अपना जो पुराना स्टेटस था हमारा वो प्राप्त होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं कोई ज्योतिष या तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञाता नहीं हूँ, अंतरात्मा के बाद से मैं लिखता हूँ। और श्री रामचंद्र मिशन सहज मार्ग आता है वो मैं लिख देता हूँ। अभी हाल में चुनाव चल रहा है, असम का हो चुका है पोल, बंगाल का, इन दोनों के बारे में मैंने 1 साल पहले आदरणीय मोदी जी को, शाह जी को आंकड़ा भेज दिया था इनका। दर्शक ध्यान से सुन ले, आज इस समय हम इनके पास जो खड़े हैं 2 मई 2026 को खड़े हैं। 4 मई को रिजल्ट आएगा पश्चिम बंगाल का और थोड़े समय में असम का। तो इन्होंने 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले ही चिट्ठी लिख के अलग अलग राष्ट्र नेताओं को और सरकारी केंद्रीय मंत्रियों को सूचित कर दिया था कि क्या रिजल्ट होगा। अब हम फिलहाल इनसे बंगाल के विषय में पूछते हैं। बंगाल के विषय में आप क्या राय रखते हैं? बंगाल के विषय में मैंने 1 साल पहले तकरीबन लेटर आदरणीय मोदी जी एक साल को, पहले आपने क्या बताया था उसमें? मैंने उनको लिखा था 152 प्लस माइनस 4.29 सीटें आपकी आएंगी। ये 156 भी हो सकती हैं और 148 भी रह सकती हैं, ये आंकड़ा आएगा। आसाम में मैंने बोला है 68 प्लस माइनस 6.33।
ये सीटें दोनों राज्य में इनको प्राप्त होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी तक जितने भी लिखे हैं, मैं तो यहाँ तक का लिखा हुआ है कि भारतवासियों को ये विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा मोदी जी के रूप में कैसे महामानव ने जन्म लिया था इस पृथ्वी पर, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे कार्य करके और देश को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। सबका साथ सबका विकास उनका नारा है और उसी के अनुरूप इस देश में कार्य हो रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आगे भी किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, आसाम चुनाव मैंने बताया 68 सीटें प्लस माइनस 6.33। आने वाले और दूसरे 3 राज्यों में देखो पंजाब और उनके लिए मैंने कभी आने वाले राज्यों का मैंने सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश का लिखा हुआ है 333 सीटें प्लस माइनस है, उसमें कुछ वो मुझे अभी ध्यान नहीं है, वैसे मैं देखता हूँ इसमें है उसका भी। चलिए उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। 333 प्लस माइनस 7.40 सीटें 2000 आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये आंकड़ा आज आप नोट कर लें, मुझे पूर्ण विश्वास है इस आंकड़े पे। हम अच्छा, क्या हम इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं? तो ममता बनर्जी जो आपको लग रहा है कम सीटें लाएंगी, तो वो अपने 15 साल सत्ता में रहने की वजह से या कुशासन की वजह से या छवि खराब नहीं, हो? देखिए मैं पहले कहा मैं किसी की निंदा या बड़ाई नहीं करता, सब अपने समय में, चाहे ममता मतलब दीदी है। प्रयास है, इन्होंने भी करा उन्होंने भी हाँ करा, इनका प्रयास रंग लिया। हाँ, प्रयास होता है ये इंसान का, कुछ उसका अपना भाग्य चक्कर है, लेकिन मैं निंदा किसी की भी नहीं करता, चाहे ममता दीदी हो, चाहे लालू प्रसाद जी हो, कोई भी हो, सब ने अपने अपने टाइम में अच्छा कार्य किया है और देश हित में कार्य किया है। अब वो पॉलिटिक्स राजनीति क्या रहती है उसका मुझे ज्ञान दर्शकों को मैं बता दूं कि विजय बंसल जी किसी भी दल से दिल्ली में रहते हैं, जुड़े हुए नहीं। हाँ आम आदमी, सपा, पपा और कांग्रेस बीच में किसी से भी नहीं जुड़े हैं, निष्पक्ष व्यापारी हैं, हाँ चुपचाप काम करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। बस अंतरात्मा से इनके जब भी अंतर्बुद्ध महसूस होता है तो ये लिख देते हैं या बता देते हैं। दूसरी बात बताता हूँ, ये ना सोचा जाए कि ये मोदी जी या बीजेपी के कोई एजेंट या कार्यकर्ता या वक्ता नहीं, है। मैं ऐसा कुछ नहीं इनका ये कहना है कि जब इंदिरा गांधी काल था तो इन्होंने इंदिरा गांधी से भी हाँ संपर्क करा हाँ, था, संपर्क किया था। राजीव गांधी काल था तो इन्होंने राजीव गांधी से भी हाँ, संपर्क करा उनके था। भी अब पत्र है क्योंकि मेरे भाई पास। मोदी काल चल रहा है तो ये मोदी जी से संपर्क कर हाँ, रहा है उनके जी। पत्र भी मेरे पास हैं। जी मैंने सन 84 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कुछ लिखा था, केजरीवाल जी को भी लिखा दो तीन बार, और तीनों बार वही सीटें आई थी, 2-4 सीटें कम ज्यादा। केजरीवाल से आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं इस बात के लिए, क्योंकि मैंने उनको कभी पत्र नहीं लिखा, वो मैं उनको आमने सामने से जानता था, मैंने कहीं मिले मुझे वो, मैंने उनको बताया था कैसी ये सीटें आएंगी। अब वो सीटें आई थी। अब की बार हमारी ये दिल्ली की बेटी मुख्यमंत्री बनी, इनको तो नहीं कहा, तो मैंने पत्र लिखा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आप दिल्ली की बागडोर किसी महिला को सौंप दे, अपने मन में सोचना, अभी नाम भले ही ना करें, आप उसको सोच लें, उसके बाद आपको जो है ना सारा का सारा दिल्ली का जो सत्ता है वो बीजेपी के पास आ गई, और जितनी सीटें लिखी थी तकरीबन वही सीटें दिल्ली में भी बीजेपी को आई। सारे पुरुष लोग हैं, ये पत्रकार भी और भविष्यकर्ता भी। अगर हमने नारी शक्ति के विषय में बात नहीं करी, एक नारी शक्ति का बिल एक ऐसा बिल है जो सुन तो बहुत समय से रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति का बिल एक ऐसा बिल है जो इस देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। ये कुछ लोगों की अपनी भ्रांतियां हो सकती हैं, मैंने पहले कहा मैं निंदा किसी की नहीं करता, उनकी भ्रांतियां कुछ हो सकती हैं, लेकिन श्रीमान मोदी जी ने जो ये काम किया है, ये आधी आबादी को 1/3 शेयर दिलाने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है 2029 का चुनाव नारी शक्ति का 33% आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, और उसके बहुत मायने होंगे जो है देश के अंदर, उसके लिए बहुत कुछ शक्तियां लगेंगी, जो भी लगेंगी, लेकिन वो पास होगा बिल। नारी शक्ति वंदन बिल को मैं भी वंदन करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान उसको वंदन करता है, और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को सतबुद्धि आएगी, सबके अपने अपनी समस्याएं हो सकती हैं, उस बिल को वो महिला आरक्षण बिल आपको लगता है देश की महिलाओं की भलाई के लिए है? देश के लिए भी, देश की बेटियों के लिए उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। इतने समय से लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है, ये आदरणीय मोदी जी की शक्ति थी जो उसको ये पार्लियामेंट तक बिल को पहुंचा दिया उन्होंने। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन काम कभी भी नहीं हुआ। ये किसी की निंदा की बात नहीं है, ये काम करने का उनका तरीका है। उन्होंने एक क्षण भी, मुझे नहीं लगता, प्राइम मिनिस्टर को भी शायद हो सकता है कुछ छुट्टियां तो मिलती होंगी, वो छुट्टियां भी शायद वो कभी नहीं लेते, हमेशा देश के लिए लगे रहते हैं।
आप सब उसका रिजल्ट देख रहे हो अपने सामने। और नारा में वो बिल्कुल ठीक है, उनका सही है। सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच गरीब, कोई जो है, जो इस देश का वासी है, जो जिस देश के प्रति वफादार है, भारत के प्रति, उसके लिए उनका दरवाजे, उनका मन, उनकी आत्मा बिल्कुल खुली है। सबके भलाई के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। चौक के पास लगभग एक कॉलोनी है। ये विजय बंसल जी हैं। ये व्यापारी हैं। अंतर चेतना अंतर ज्ञान से काम करते हैं। ये कोई तांत्रिक नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है, कोई दुकान लेके नहीं बैठे हैं कि आओ। लेकिन दिल्ली में अब जल्दी ही अगली शुरुआत, चुनाव की शुरुआत होने वाली निगम की। 1.25 साल बाद निगम के चुनाव शुरू होने वाले हैं। अगर आप निगम के लिए इच्छुक हैं, किसी बड़ी पार्टी के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो मशवरा, सलाह मशवरा लेने के लिए संदेश विहार में आके आप गार्ड से भी पूछेंगे तो बता देगा कि कुछ पूजा पद्धति बताते हैं। इन्होंने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और अन्य बहुत सारे, केजरीवाल जी तक को भी कुछ पूजा पद्धति बताई थी कि आप ये करिए। उसके ये नहीं कहते कि मुझे तो, मैं वो पूजा करूंगा, आप ये जो विधि है घर जाओ और किसी से भी करवा लो, ये कहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज में अगर आप मान्यता रखते हैं, आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। दिखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा ताजा। धन्यवाद आपका चयन को समय जय हिंद, नमस्कार। देने